करें तो जो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 है वो कौन सा डिस्टेंस है? AB। और ये कौन सा है? होता ही है सही। दूसरे वाले में मॉड ऑफ Z4 माइनस Z1, ये कौन सा है? AD। और ये कौन सा है? AB Z2 माइनस Z1, ये बराबर नहीं हो। Z1 प्लस Z3, इसका मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट, वो करते ही हैं क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है। अगले वाले में अगर हम देखें Z4 माइनस Z3, मतलब ये लिखा हुआ है ओमेगा CD, और Z2 माइनस Z1 ये लिखा हुआ है ओमेगा OB, मतलब AB पैरेलल टू CD, होता ही है। अगले वाले में क्या लिखा हुआ है? Z4 माइनस Z3 मतलब ओमेगा CD प्लस Z4 माइनस Z1 ओमेगा AD, मतलब AD परपेंडिकुलर टू CD, ये भी होता ही है। अगला वाला देखो अपन Z3 माइनस Z1 मतलब ओमेगा AC प्लस ओमेगा BD, क्या रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्या? अगर ये होगा तो मतलब ये आ गया AC परपेंडिकुलर टू BD, तो इट विल बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। Z4 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z2 इज प्योरली रियल, बिल्कुल सही, पैरेलल है। Z4 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z4 इज प्योरली इमेजिनरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू क्या आ गया? Z4 माइनस Z3 कौन सा है? CD एंड AD, ये आ गया। यहाँ पे आ गया AB पैरेलल टू CD। अब वो बोला Z3 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z2, इसका मतलब बोल रहा है कि डायगोनल्स आर पैरेलल अगर प्योरली इमेजिनरी हुआ, और परपेंडिकुलर, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स ना तो परपेंडिकुलर होते हैं ना पैरेलल होते हैं। क्लियर है क्या? वो क्या बोल रहा है? A Z1 B Z2 C Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC इफ ओरिजिन O इज द ऑर्थोसेंटर। ध्यान से देखना यहां पर, ये A है, Z1 B Z2 C Z3। अब जो ऑर्थोसेंटर है दिस इज H एंड दिस इज ओरिजिन, ये दिया हुआ है आपको। इस पॉइंट को मान लिया D, इसको मान लिया E, ये आ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? आपको एक क्वेश्चन प्रूफ करना है कि Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। तो हमने क्या किया? दो एल्टीट्यूड्स ली। अब मुझे पता है कि AH इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AD परपेंडिकुलर टू BC है तो हम बोल सकते हैं AH परपेंडिकुलर टू BC है। इसका मतलब ओमेगा ऑफ AH प्लस ओमेगा ऑफ BC बराबर या ओमेगा ऑफ AH कितना होगा? Z1 माइनस 0 बाय Z1 बार माइनस 0 प्लस ओमेगा ऑफ BC कितना होगा? Z3 माइनस Z2 बाय Z3 बार माइनस Z2 बार बराबर कितना आ गया? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है इतना? एलसीएम लिया तो Z1 Z3 बार माइनस Z2 बार प्लस Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 बार बराबर 0, तो ये आ गया Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार Z3 इक्वल टू Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 आ गया है। अब सेम तरह से एक एल्टीट्यूड और ले लो, इस बार CF भी ले लो, तो एक रिजल्ट और आ जाएगा। इस बार ये वाली ले लो, ये वाली, तो इस बार हम क्या लेंगे? CF परपेंडिकुलर टू AB, हो गया, उससे दूसरा आ जाएगा। ये तो हुआ पहला। अब वो दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, तो सेकंड पार्ट में इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, अगर राइट एंगल होता है तो ऑर्थो सेंटर कहां पे आता है? जहां 90 बन रहा है। तो इसका मतलब इधर Z1 और Z2 और Z3 ये कितना हुआ? जैसे इस ऊपर वाले रिजल्ट में Z1 Z2 Z3 में किसी भी एक को 0 डाला, सारे क्या हो जाएंगे? 0। क्लियर है क्या? और कभी लिखा हुआ है अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 बाय Z1 माइनस Z0, इसका मतलब क्या होता है?
और मान लो ये थीटा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट joining Z1 and Z2 at point Z0 is theta. is theta. अब सर कैसे हुआ समझाओ इसको भाई, ये कैसे आप बोल रहे हैं कि एंगल दिख रहा है। हमने क्या किया, एक सेगमेंट लिया, यहां मान लिया मैंने A Z1, यहां मान लिया B Z2 मान लिया, और ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने Z0। ये पॉइंट है कुछ पी जेड नॉट, ठीक है। अब देखो Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z0 ये वाला वेक्टर होगा, और Z1 माइनस Z0 ये वाला वेक्टर होगा। ये होगा Z2 माइनस Z0, ये होगा Z1 माइनस Z0, और डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डायरेक्शन लेते हैं आप, तो आपने डायरेक्शन ली तो ये आ गई। एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मतलब ये है, मैं Z2 आएगा राइट में, Z1 आएगा लेफ्ट में, तो ये एंगल Z0 है, ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। ये एंगल कितना आ रहा है, समझ में आया क्या। ये आगे भी यूज करूंगा मैं, सर्कल्स में भी यूज होगा ये, ठीक है, सर्कल्स में भी काम आएगा कंसेप्ट। तो एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपके काम आने वाला है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस 0 बाई V माइनस 0 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस U बाई V माइनस U का होल स्क्वायर, विच इज ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस U बाई V माइनस U, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z स्क्वायर कितना होता है, होता नहीं होता है। मतलब जितना एंगल ये ओरिजिन में सबटेंड कर रहा है उसका डबल कहां पे कर रहा है, यू पे। तो मतलब टू प्रूव एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट यू। समझ में आया क्या। अब मॉड यू, मॉड वी, मॉड डब्ल्यू ये बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, यू वी डब्ल्यू आर कॉन्सेक्टिव विद सेंटर ओरिजिन, है या नहीं है। तो अपन ने क्या किया, एक सर्कल बनाया, बना लिया। अब यू वी डब्ल्यू है, डब्ल्यू राइट में आएगा, मैंने बताया था अभी, जो ऊपर वाला है वो राइट में आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ले लिया, ये V है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट B मान लिया V, ये C मान लिया W, और A पॉइंट यहां मान लिया U, ये आ गया। और ये सेंटर है ओरिजिन पे, कुछ मान लिया C ओरिजिन, नॉट C, S मान लेते हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, कोई डाउट है। अब ध्यान सुनना है यहां पर, ये एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, और ये तो दिया हुआ है, ये वाला एंगल कौन सा है, 2 थीटा। अगर ये एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, इस वाले को, तो जितना एंगल ये यू पे सबटेंड करेगा उसका डबल ओरिजिन में करेगा या नहीं करेगा, ये प्रूफ है ना, ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में आए। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, A Z1, B Z2, C Z3, इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। देखो वैसे निकालना चाहे तो हम डायरेक्टली बहुत सिंपल कर सकते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 मान लिया, Z2 को मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, और Z3 को मान लिया, ये आ गया। और हम सिंपल 2D में लाके काम कर सकते हैं, डेल्टा इज हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इससे आप एरिया निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। तो ये सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है, हमें जेड के फॉर्म में ही फॉर्मूला चाहिए होता है।
हम ड्राइव करते हैं, जब मान लो 3 पॉइंट्स दिए और एरिया निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ये इजी पड़ेगा। लेकिन मुझे जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो जेड के टर्म्स में करना होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सारा काम जेड के टर्म्स में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम देखो ये मैं आपको बताया हुआ है, जैसे डिटर्मिनेंट है, इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, ये बताया हुआ है। कॉलम 2 को आयटा से मल्टीप्लाई किया, तो कॉलम 2 को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आयटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, x1 आयोटा y1 1, x2 आयोटा y2 1, x3 आयोटा y3 1, ये आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इसका मतलब होता है कॉलम 1 के नंबर्स में कॉलम 2 के नंबर्स ऐड कर दो, तो x1 क्या बन जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 क्या बन जाएगा, x1 क्या बन जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 क्या होता है, तो ये बन गया मेरे पास z1 z2 z3। अब मुझे पता है 2 आयोटा y ये किसके बराबर होता है, z माइनस z बार। तो मैंने क्या किया, जो ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास 2 2 2 और बाहर कितना आ गया 4। अब 2 आयटा जो y1 है वो किसके बराबर होगा, z1 माइनस z2 माइनस z2 बार, z3 माइनस z3 बार 1, ये होगा। कोई डाउट यहाँ था। अब मैं काम करता हूं कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, जब मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दूंगा तो z1 z2 z3 हट जाएंगे और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस, तो ये आ गया -1/4 आयोटा, और ये क्या बन गया z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1, ये आ गया, ये आ रहा है। अब बाहर जो लिखा हुआ है -1/4 आयोटा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो ये आ गया आयोटा बाय 4, z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1, ये आ गया। दिस इज द एरिया। तो बेसिकली हमने जो एरिया निकाल लिया किसके फॉर्म में निकाल लिया, जेड के टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला भी काफी यूज होता है। अब मैं बात करूं यहां पे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में क्या होगा, डेल्टा कितना हो जाएगा 0, डेल्टा कितना होगा 0। अगर डेल्टा 0 होगा इसका मतलब जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ये वाला, दिस डिटरमिनेंट इज 0, होगा या नहीं होगा, अरे क्लियर है क्या। अब मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ली, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स z1 z2, ये 2 पॉइंट्स से पास कर रही है, और मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया z जिसका लोकस निकालना है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, अरे तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट ऑफ z बार 1, z1 बार 1, z2 बार 1 हैज टू बी 0, है या नहीं है। इसको ओपन किया अपन ने, तो ये कितना आ गया, z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार z1 माइनस z2 प्लस z1 बार माइनस z1 बार z2 बराबर 0। कोई डाउट है। इस पूरे को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया z आयोटा z1 बार माइनस z2 बार, ये आ गया माइनस आयोटा z बार z1 माइनस z2 प्लस आयोटा z1 बार माइनस z1 बार z2 बराबर 0। हमने क्या किया, अल्फा मान लिया माइनस आयोटा z1 माइनस z2 को, तो अल्फा बार कितना होगा, आयोटा z1 बार माइनस z2 बार,
होगा ही नहीं होगा। आर मान लिया हम लोगों ने आयोटा Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। आर बेसिकली अगर ये Z है तो ये क्या लिखा हुआ है Z बार। Z माइनस Z बार कितना होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, है नहीं है। तो R कितना आ गया -2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो Z जो भी होगा वो रियल ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कभी नेगेटिव हो, इमेजिनरी में आयोटा नहीं आता है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों हमेशा क्या होते हैं, रियल ही होते हैं। तो ये रियल आ गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R बराबर 0। अरे ये बन रही है नहीं बन रही है, कोई डाउट है यहां तक? ये आ गई। ओमेगा क्या होता है, 2 पॉइंट को मिलाने वाला Z1 माइनस Z2 बाय, अब देखो अल्फा और अल्फा बार को डिवाइड करो तो ये आ रहा है, अल्फा और अल्फा बार को डिवाइड कर दो तो ये क्या आ रहा है बेसिकली माइनस अल्फा बाय अल्फा बार, माइनस अल्फा बाय, अरे ये आ रहा है क्या। तो किसी भी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बाय अल्फा बार। अगर इसी में अगर आपसे बोला जा रहा है इफ लाइन इज अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R बराबर 0 वेयर अल्फा इज A प्लस आयोटा B, तो इस लाइन को अगर जब रियल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगी AX प्लस BY प्लस R बाई 2 बराबर 0। जब से रियल में कन्वर्ट करते हैं ना तो इस फॉर्मेट में आ जाती है लाइन, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइन दी हुई है 2 प्लस आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा Z बार प्लस 4 बराबर 0, तो यहां पे अल्फा कितना आ गया, ये अल्फा है, Z बार कोफिशिएंट, तो अल्फा कितना आ गया, अरे आया नहीं है, तो A कितना आ रहा है 2, B कितना आ रहा है, R कितना आ रहा है, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है क्या। अगर मान लो इन केस कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाओ, बस सर ये आता कैसे है, जैसे भाई दोनों चीज बताया था हूं मैं आपको, फॉर्मूला आया कैसे कि आप कर भी सकते हैं सॉल्व। आप तो एक काम करो, Z को ले लो x प्लस आयोटा वाई, क्या ले लो, तो Z बार कितना हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कोई भी एक निकाल लो। मान लो रियल पार्ट निकालते हैं तो रियल पार्ट कितना आएगा यहां से 2x माइनस वाई, कितना आ रहा है भाई 2x प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वाई, यहां से रियल पार्ट कितना आ रहा है 2x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर 0, तो ये कितना आ गया 4x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, तो कितना आ गया, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है यहां तक। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब हमें क्या पता है, एक लाइन दी हुई है, इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है AZ1, ठीक है, इस पे वेरिएबल पॉइंट मान लिया PZ और इसका स्लोप मान लिया हम लोगों ने ओमेगा, क्या मान लिया ओमेगा मान लिया। तो आप मुझे बताओ Z और Z1 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, Z माइनस Z1 बाय Z बार माइनस Z1 बार, और ये किसके बराबर होगा, तो मतलब Z माइनस Z1 इक्वल टू ओमेगा Z बार माइनस Z1 बार, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। तो बेसिकली ये स्लोप आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू Z नॉट, पासिंग थ्रू Z नॉट, तो Z नॉट से पास कर रहा है, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना होगा माइनस ओमेगा, कितना होगा, तो Z माइनस Z नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा Z बार माइनस Z नॉट बार। समझ में आया क्या, ये आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं मान लो आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2, 2 पॉइंट्स है। देखो जो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में काम किया था, भाई हमें एक पॉइंट चाहिए एक स्लोप चाहिए, पॉइंट 2 दिए हुए हमें एक चाहिए,
और 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो लाइन की क्वेश्चन क्या हो गई, पहले ले लिया Z माइनस Z1 और Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, Z2 माइनस Z1 बाय Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z बार माइनस Z1 बार। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? अब मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूं यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए जेड नॉट ऑन लाइन अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर बराबर 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज और डिस्टेंस, ये फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, दिस इज लाइन, इसकी इक्वेशन है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर बराबर 0, और एक पॉइंट ले लिया, दिस इज ए जेड नॉट, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट को मान लिया पी जेड 1। ये निकालना है मुझे, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, ओमेगा कितना है, माइनस अल्फा बाय अल्फा बार, अरे है नहीं है। और स्लोप ऑफ एपी कितना होगा, Z1 माइनस जेड नॉट बाय Z1 बार माइनस जेड नॉट बार, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा के, परपेंडिकुलर है, ओमेगा है माइनस अल्फा बाय अल्फा बार, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से कितना होगा, अल्फा बाय अल्फा बार, अरे होगा ही नहीं होगा, कोई डाउट है यहां तक? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, और एक चीज इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, अल्फा बार Z1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट इक्वल टू अल्फा Z1 बार माइनस अल्फा जेड नॉट बार, ये आएगा। तो यहां से अल्फा Z1 बार की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बार Z1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार, और जो Z1 पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो यहां से अल्फा Z1 बार प्लस अल्फा बार Z1 प्लस आर बराबर 0। अब ये अल्फा Z1 बार, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, यहां पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करी तो ये आ गया अल्फा बार Z1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस अल्फा बार Z1 प्लस आर बराबर 0। हमें निकालना क्या है, Z1, तो अल्फा बार Z1 कितना आ गया, 2 अल्फा बार Z1, और बाकी टर्म्स को वहां ले गए, तो ये बन गया अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस आर, आया नहीं आया? तो यहां से Z1 कितना आ गया, अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस आर बाय 2 अल्फा बार। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? ये सब फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, काम आते हैं, मतलब जेई आजकल बहुत डीप में जा रहा है, ये सब काम आएंगे आप लोगों के, ये सब पता होगा तभी काम कर पाएंगे। डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेते हैं वो लोग, तो एग्जाम में ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ ए जेड नॉट इन लाइन। अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज क्या होगी, देखो यहां पे, जैसे अपन ने कोई भी लाइन ली, यहां पे ये पॉइंट लिया अपन ने ए जेड नॉट, ठीक है, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट था P, ये था Z1, तो ये आएगा A डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, Z2, आएगा नहीं आएगा? और ये क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं Z0 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2Z1। तो Z2 कितना आ गया, 2Z1 माइनस Z0, Z1 निकाल चुके हैं ऊपर, तो ये आएगा अल्फा बार Z0 माइनस अल्फा Z0 बार माइनस R बाय अल्फा बार माइनस Z0, ये आएगा। 2 था वो 2 कट गया है। अब जब एलसीएम लिया तो अल्फा बार Z0 भी कट गया, और ये आ गया माइनस अल्फा Z0 बार माइनस R बाय अल्फा बार। दिस इज द इमेज। क्लियर है क्या? ये इमेज आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए जेड नॉट फ्रॉम लाइन, ये लिखो। तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइन की, यहां पे ये लाइन ली अपन ने, पॉइंट लिया ए विच इज जेड नॉट, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
दिस इज पी जेड वन। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पी, जो हम डी बोल रहे हैं, वो बेसिकली क्या होगा, जेड वन माइनस जेड नॉट का मॉड, जेड वन माइनस जेड नॉट का मॉड। तो डी जो मेरे पास आ रहा है वो आ गया मेरे पास अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस आर बाय 2 अल्फा बार माइनस जेड नॉट, ये आ रहा है। एलसीएम लिया तो ये 2 अल्फा बार, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस आर बाय 2 अल्फा बार। क्लियर है क्या? तो बेसिकली जो डी आ रहा है मेरे पास, मॉड ऑफ अल्फा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, कॉन्जुगेट और उसका मॉड सेम होता है। तो डी कितना आ गया मेरे पास, अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस आर बाय 2 मॉड अल्फा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये आ गया। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। अच्छा, आपको याद है फॉर्मूला मैंने कभी पहले यूज भी किया है डिस्टेंस का, ये मैंने यहां पे कराया था कॉनिक से पहले लेक्चर में, कहा मैं बाद में समझा दूंगा। आप देखो ये लिखा हुआ है PS और वो लिखा हुआ है PM, ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ये PM, और ये क्या लिखा हुआ है PS, और ये क्या लिखा हुआ है E। अब इसमें K 1 से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, हाइपरबोला, 0 से 1 में इलिप्स और 1 पे पैराबोला। अब देख लो वही लिखा हुआ है, K 1 से बड़ा हाइपरबोला, 1 पे पैराबोला और 0 से 1 में इलिप्स, यही कराया था आपको। क्लियर है क्या? तो मैं कहा था बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लिख लो अभी, तो वो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। यहां देखिए आप, अपने पास इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये A Z1 है, ये B Z2 है, और एक P पॉइंट है जो यहां पे लाई कर रहा है। तो अगर सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, P लाइज ऑन AB, P लाइज ऑन। तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि PA प्लस PB इक्वल टू AB, PA प्लस PB इक्वल टू, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये आ गया पहला तरीका। अब मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2, ये कितना होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, इन दो लाइंस के बीच में एंगल कितना हुआ, कितना होगा, पाई, क्योंकि Z माइनस Z1 वेक्टर यहां पर है, ये वेक्टर यहां पर अपोजिट वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, पाई। अरे होगा ही नहीं होगा। तीसरा, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मैंने A पॉइंट लिया यहां पे Z1, B पॉइंट लिया यहां पे Z2, और यहां पे एक P पॉइंट ले लिया Z, जो मैं बोल रहा हूं T/1 माइनस T में डिवाइड कर रहा है, तो Z के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, TZ2 प्लस 1 माइनस TZ1। तो Z बराबर आ गया Z1 प्लस T टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? तो ये एक वेक्टर फॉर्म होती है, जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो वहां भी आएगा, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, उसमें आता है बस Z1 की जगह A वेक्टर, Z2 की जगह B वेक्टर, Z1 की जगह A वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। सेम इक्वेशन वेक्टर्स में भी आती है। और यहां पे जो T होता है वो PA बाई PB कितना आ गया, T बाय 1 माइनस T, और ये क्या होना चाहिए, तो T कहां से कहां होगा, अगर 0 से 1 करेगा तो इंटरनल लाई करेगा। क्लियर है क्या? अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ रे एमिनेटिंग फ्रॉम A और B, अब मैं रे की बात कर रहा हूं, मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है, या तो रे इस साइड जा रही है
या रे इस साइड जा रही है, ये दिया हुआ है। अब मैं रे की बात कर रहा हूं, इसमें क्या दो अलग पार्ट होते हैं, एक सेगमेंट होता है, एक रे होता है, फिर इनको मिला के लाइन बनती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे काम किया जाता है। तो इसमें अगर मैं कोई पी पॉइंट ले रहा हूं और पी पॉइंट मेरा यहां लाई कर रहा है, दिस इज पी पॉइंट, पी जेड, ये Z1 है, ये Z2 है। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, पी ए माइनस पी बी शुड बी इक्वल टू ए बी। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, फर्स्ट। दूसरा मुझे बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2, ये कितना होगा? ये आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 0, कि P और PV वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2। और तीसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला लिखा था अपन ने, Z बराबर Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू टी। बस यहां पे T कहां से कहां होगा? 0 से 1 के लिए इंटरनली और बाकी के लिए एक्सटर्नली। समझ में आया क्या? तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 0 से 1 में इंटरनली था, 1 से बड़े के लिए क्या था? एक्सटर्नली। तो पहला तो आ गया Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू टी, और T बिलोंग्स टू कितना आ गया? R। एक फॉर्म तो ये आ गई मेरे पास, ये आ गई। क्लियर है क्या? अब इसका समझने का एक तरीका और भी है मेरे पास, इसको समझना चाहे तो। सेक्शन फॉर्मूले से नहीं समझ रहे हैं आप, ध्यान से देखना। यहां पर हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 Z2, ये A है, ये B है। अब जो मेरा P पॉइंट है वो तो यहां पे लाई करेगा या बाहर लाई करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2, ये कितना होगा? 0 बाहर के लिए, पाई अंदर के लिए। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली रियल। मतलब Z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कितना होगा? T, और T बिलोंग्स टू क्या होगा? R। तो Z बराबर कितना आ गया? Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू T। क्लियर है क्या? समझ में आया? आपको दो पॉइंट दिए हुए, 1 प्लस आयाटा और 2 प्लस आयाटा। तो इक्वेशन क्या होगी? Z माइनस 1 प्लस आयाटा, स्लोप कितना होगा? 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, कितना आ गया? 1। तो कॉन्जुगेट भी कितना होगा? 1 इक्वल टू Z बार माइनस 1 माइनस आयोटा, ये तो 1 ही आ गया। तो ये आ गया Z माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू Z बार माइनस 1 प्लस आयोटा, ये आ गया। तो 1 कैंसिल हो गया, तो Z माइनस Z बार कितना आ गया? 2 आयोटा, दिस आंसर। अब Z माइनस Z बार कितना होता है? 2 आयोटा Y, तो ये आ गया 2 आयोटा। मतलब लाइन कौन सी आ रही है? Y बराबर 1। अब Y बराबर 1 लाइन आ रही है मेरे पास, तो कुछ बनेगा कैसे? ये लाइन ले ली मैंने, दिस लाइन इज Y इक्वल टू 1। आपको पॉइंट निकालना है जो किससे? फ्रॉम 1 से बोल रहा है आपसे, √3 डिस्टेंस फ्रॉम 1। तो अपने एक पॉइंट ले लिया 1 का मतलब ये 1,0, इससे √3 डिस्टेंस, ये √3। तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है मेरे पास, ये 1 आ रहा है। ये पॉइंट होगा 1,1, तो ये कितना होगा? √2। कितना होगा? तो एक तो √2 यहाँ पे होगा राइट में, एक √2 लेफ्ट में होगा। तो अपने पास क्या आ गया? 1 प्लस √2 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस √2 प्लस आयोटा। दीज आर द आंसर्स। क्लियर है क्या? आपको क्या दिया हुआ है? यह देखिए आप, एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है? PZ1, और दिस OP के क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताइए OP का स्लोप कितना होगा? तो इसका स्लोप कितना होगा? ये हुआ। और किससे पास कर रही है? Z माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 बाय Z1 बार
जेड बार माइनस जेड वन बार, यही होगा, कोई डाउट है? तो ये आ गया जेड वन बार माइनस मॉड जेड वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड वन जेड बार प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर। तो ये आ गया जेड वन बार प्लस जेड वन बार जेड बार इक्वल टू 2 मॉड जेड वन स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो अभी जो लाइन दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो 2 आयोटा आ रही है। इस बात का ध्यान देना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होनी चाहिए? रियल। कांस्टेंट फॉर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए? और यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आपने किया मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -1 प्लस आयोटा जेड माइनस 1 प्लस आयोटा जेड बार माइनस 2 बराबर 0। पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार प्लस 2 बराबर 0। तो ये बन गया अल्फा विच इज ए प्लस आयोटा बी। और लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आर बाई 2। तो ये आ गई एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो थीटा एम कितना आ गया? थीटा कितना आ गया? -π/4। 3π/4 की बजाय -π/4 बोल देते हैं। और किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है? 0,2 से। तो डी निकालेंगे इस लाइन का, तो ये आ गया 3/√। क्लियर है क्या? अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स में तो भी आप कर सकते हैं। दिस मेथड नंबर 2। हमारे पास जो लाइन है वो इस फॉर्मेट में आ चुकी है। तो e⁻i2 थीटा विच इज ओमेगा वो कितना होता है? माइनस अल्फा बाय अल्फा बार विच इज 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा विच इज बेसिकली e⁻ माइनस आयोटा π/2। तो 2 थीटा कितना आ गया और थीटा कितना आ गया? क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर हम बात करें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे पास? डी जो लिखाया था मैंने आपको, अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस आर का मॉड बाय 2 मॉड अल्फा। लाइन किस फॉर्मेट में आई है आपके पास? ये लाइन है 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार प्लस 2 बराबर 0 एंड जेड नॉट इज 2 आयोटा। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं देख लो एक बार आप। तो अल्फा बार 1 माइनस आयोटा जेड, जेड का मतलब ये जेड नॉट, सॉरी ये जेड है ऊपर, जेड जेड नॉट का मतलब 2 आयोटा। 1 प्लस आयोटा जेड बार का मतलब प्लस 2 का मॉड बाय 2 मॉड अल्फा। अल्फा ये है तो मॉड अल्फा कितना होगा? √2। तो ये आपने सॉल्व किया तो ये डी कितना आ गया? दिस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो ये बन गया -2 आयोटा स्क्वायर। -2 आयोटा स्क्वायर इज 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6/2 √2 कितना आ गया? क्लियर है क्या? तो आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो रियल में लाके भी कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कॉम्प्लेक्स में कंफर्टेबल कम होते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ आप लोग। जहाँ पे आप रियल में ला सकते हैं वो सिखा दिया मैंने आपको। तो ध्यान से समझे। तो जो लिखा है ना यहाँ पे az2 प्लस 1 माइनस az3, इसका मतलब क्या है? पॉइंट लाइज ऑन BC सेगमेंट, ये मतलब हुआ इसका। और az2 प्लस 1 माइनस az3 माइनस z1, इसका मॉड का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ az1 फ्रॉम BC। और वो बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? किसी पॉइंट का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दिया हुआ है az1, ये bz2, ये cz3, और दिस इज जो न्यूमरेटर है वो आपको दिया हुआ है एल्टीट्यूड। क्या दिया हुआ है? जो उसको हमने मान लिया h। क्या मान लिया? आपको दिया है ये डिस्टेंस 1 माइनस है ये, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया हुआ है।
तो आपके पास जो पूछा गया है वो बेसिकली h बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 किसके बराबर होगा? BC के, AB के, AB मतलब C, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 किसके बराबर होगा? B के। तो जो वैल्यू पूछी गई है आपसे वो क्या पूछी गई है? h बाय BC। और क्वेश्चन में R कितना दिया हुआ है आपको? 10। अरे है नहीं है। अब मुझे बताओ हाफ एरिया कितना होता है? हाफ h इंटू ए, और ये होगा हाफ BC साइन ए। तो h बाय BC ये किसके बराबर आ गया? और a बाय साइन ए कितना होता है? 1/2r। तो h बाय BC की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/20। तो इसका आंसर कितना आ गया? समझ में आया क्या? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये लिखा हुआ है 3Z1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 4 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 बाय 2। ये लिखा हुआ है, जहां पे दिस आयोटा रूट 3 इज सेंटर। आयोटा रूट 3 क्या है? सेंटर। इसको थोड़ा क्लोज ऑब्जर्व करें आप, तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें इसको पर ले लेते हैं, ये सेंटर है, इसको S मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ले लिया मैंने AZ1, ठीक है। अब एक पॉइंट लिया जो 3Z1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 4 है, ये एक पॉइंट है जो सेंटर और Z1 को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3। तो ये 1:3, ये 1, ये 3, और ये किसके बराबर है? Z2 प्लस Z3 बाय 2। तो अगर मैं Z2 Z3 यहां लेता हूं तो इसका मिड पॉइंट है, तो ये Z2 है और ये इसका मिड पॉइंट, तो मतलब ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्योंकि कॉर्ड अगर उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना आ गया? 90। और आपसे कौन सा डिस्टेंस पूछा गया है? ये वाला, ये पूछा गया आपसे। समझ में आया कुछ? अब ये 1:3 में है, तो ध्यान से देखना है, यहां पर इस ट्रायंगल बनाया मैंने, ये डिस्टेंस 1:3 में डिवाइड हो रहा है, तो रेडियस कितनी है? 1। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला 3/4, और ये वाला कितना होगा? 1/4। होगा ही नहीं होगा। ये 3/4 है, ये रेडियस कितनी है? 1 है, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपको √3/4 राइट एंगल ट्रायंगल से। ये √3/4 है, 1/4 है, इनके स्क्वायर का सम ये होगा। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे पास? तो ये आएगा √7/4, ये √7/4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? इसको x मान लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 7/16 प्लस 1/16, तो कितना आ गया? हाफ। तो Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर कितना आ गया? हाफ। तो ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर कितना आ गया? क्लियर है क्या? देखो इसमें LHS की बात करें तो LHS क्या आ रही है मेरे पास? 1 प्लस आयोटा Z, Z कितना होगा? B प्लस आयोटा C बाय 1 प्लस A बाय 1 माइनस आयोटा B प्लस आयोटा C बाय 1 प्लस A, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1 प्लस A प्लस आयोटा B, या 1 प्लस A प्लस C प्लस आयोटा B, और नीचे बनेगा 1 प्लस A प्लस C माइनस आयोटा B, ये हो। तो रेशनलाइज कर दिया इसको 1 प्लस A प्लस C प्लस आयोटा B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने। तो ऊपर तो कितना आ गया मेरे पास? ये आ रहा है ना 1 प्लस A, एक सेकेंड, ये माइनस C होगा, ये होगा, ये आएगा। सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा? 1 प्लस A माइनस C इंटू 1 प्लस A प्लस C प्लस आयोटा B। आयोटा B एक बार ये आया 1 प्लस A प्लस C, और एक बार आया 1 प्लस A माइनस C माइनस प्लस B स्क्वायर, B माइनस B स्क्वायर, कि प्लस आयोटा स्क्वायर। और नीचे कितना आ गया मेरे पास? 1 प्लस A प्लस C का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ रहा है।
तो ये बन गया मेरे पास 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां बन गया ये सी कैंसिल हुआ तो ये बन गया 2 आयोटा बी 1 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है हमको। इसमें और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से 1 माइनस, हाँ इसमें देखो यहां पे इसको लिख लिया अपन ने ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 आयोटा बी 1 प्लस ए, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहां पर आ गया। कोई डाउट यहां तक समझ में आया क्या? और नीचे ओपन करेंगे तो नीचे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2a प्लस 2c प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2, पूरे में से कॉमन आया और अंदर कितना बच गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा बी 1 प्लस ए, ये बन गया। कोई डाउट यहाँ था? अब यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना बन गया 1 बन गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी 2 बन गया है, पूरे में से 2 कॉमन आया, अंदर कितना बचा 1 प्लस ए प्लस सी प्लस ए सी, ये भी कितना बनेगा ए कॉमन आएगा तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ए प्लस आयोटा बी इंटू 1 प्लस ए, और नीचे बन गया 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस सी, 1 प्लस ए कैंसिल हुआ, कितना बन गया ए प्लस आयोटा बी बाय 1 प्लस सी। आई थिंक यही प्रूफ करना। और सेंटर की बात करें तो हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ये हमारे पास आ गया ए Z1 बी Z2 सी Z3, ये आ गया। तो हमने क्या किया, जो ऑर्थो सेंटर है वो किसका इंटरसेक्शन होता है, 2 एल्टीट्यूड्स ले लिया अपन, ये ले लिया डी, ये ले लिया ई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ, अब एडी इक्वेशन किससे पास करेगी ए से, तो Z माइनस Z1, और किसके परपेंडिकुलर होगी BC के, तो माइनस टाइम BC का स्लोप कितना है, यही आएगा। और ऐसे इक्वेशन ऑफ B, ये आ गई B की इक्वेशन, Z माइनस, और ये आ गया Z3 बार माइनस Z1 बार, ये हुआ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। जैसे हम 2D में काम करते थे तो हमारे अननोन्स क्या होते थे, एक्स एंड वाई, क्या होते थे, यहां पे जो अननोन्स होते हैं वो होते हैं जेड एंड जेड बार। जेड बार निकाला, यहां डाल दिया, जेड आ गया। समझ में आया? निकालना और सॉल्व करना। ऐसे ही आपको सर्कमसेंटर भी ट्राई करना है।